हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए पेडागोजी, जो कि आपका ये भाग 2 है। भाग 1 में हमने जो है सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाया था आपको। इसमें हम आज समझाएंगे आपको पेडागोजी। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ये इसको नहीं सही कर पाएंगे, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। विनिमय नियम समझाएंगे, ये वाला सही है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने उस सही लिखा है। उस सही लिखा उसके समूह में रखेंगे, उससे उसे ये कोई उसका वो नहीं है, संबोधित करेंगे। इसके लिए टीचर आप उसे जो वैल्यूएशन करेंगे वो विनिमय नियम समझाएंगे उसे, तब उसकी समझ में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपके लिए। देखिए, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। त्रिविम विचार प्रोत्साहन का मतलब है कि उनको त्रिविमीय चित्र दिखाना। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। आनुपातिक मतलब अनुपात में चित्रों को दिखाना कि कौन छोटा भाग कौन बड़ा कितना है, उसमें अनुपात में चलते हैं। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, क्योंकि यह इन्होंने बात की है यहाँ पे प्रतिचित्रण को, तो विषय में सरल और रुचिकर बनाना ये इसमें संबंधित नहीं है। संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, इनसे संख्या का कोई मतलब नहीं कि प्रतिचित्रण है वहाँ पे डायग्राम से संबंधित है, तो आपका केवल ए और बी 2 ऑप्शन सही होंगे। तो इसका ए और बी वाला ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? देखिए, यहाँ जो है गणित की बात की है तो ये सभी गणित के, देखो ये टोटल गणित के ही टॉपिक हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि प्राथमिक पे कौन सा नहीं है। ध्यान देने की बात तो यहाँ पे है, क्योंकि विषय प्राथमिक का पूछा है। चौपड़ टाइलिंग प्राथमिक में आता है, सममित प्राथमिक में आता है, प्रतिरूप ये भी प्राथमिक में आता है। केवल आपका जो अनुपात है वो नहीं आता प्राथमिक में, तो आपका ऑप्शन सही होता है 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है बिना सूत्र के बताना आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो इनका क्षेत्रफल समान होगा, देखो एक तो ग्राफ पेपर में रख करके इसे आप वेरीफाई वो कर सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, और एक होता है टाइल के द्वारा। केवल 2 ही होते हैं जिनसे आप इस क्षेत्रफल के बारे में तुलना कर सकते हैं। पैमाने से कोई मतलब नहीं, क्षेत्रफल में धागे से कोई मतलब नहीं है, केवल ग्राफ पेपर और टाइल यही क्षेत्रफल से संबंधित होती हैं। तो आपका जो है बी और डी कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर 2 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे पहले आप समझिए कि इसमें दिया लघुत्तम समापवर्तक विधि, ये भी हमारी समझ से बाहर है। कागज की पट्टियों द्वारा, अगर मान लीजिए एक पेपर है उसको 1/4 भाग निकालने एक बार इसका, फिर 1/3 भाग निकालना है उसका। उसी 2 पेपर एक जैसे एक साइज के 2 पेपर ले लें और उसमें से एक 1/4 निकालें और एक के 3 भाग कर दें, एक के 4 भाग कर दें। तो अब बच्चे को समझ में आसानी से आ जाएगा कि जो पेपर है एक साइज के 2 पेपर ले लिया आपने, और उस बच्चे को ये बताया इसके हम कर रहे हैं 4 भाग, 1 2 3 4, इसमें 3 भाग कर रहे हैं हम। तो अब पूछा है कि इसमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा मेथड। तो आपको जो कागज वाला ही अच्छा रहेगा समझाने के लिए। छोटा कौन सा इसमें?
जिसके 4 भाग किए हैं, यानी ये भाग जो किया 1/4, ये वाला भाग छोटा है इसकी अपेक्षा, ये बड़ा भाग है थोड़ा सा। तो ये समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका बच्चों को कागज वाला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए यहाँ भी देखेंगे समझेंगे, प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा है और गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन पहला क्या है, पहला ऑप्शन है देखिए पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। प्राइमरी में आप अनुक्रम का अनुसरण, ये हमारी समझ से बाहर है, ये आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, प्राइमरी लेवल में संरचनात्मक रूप से प्रस्तुत करना ये भी नहीं आता है, और ना ही अनुक्रम अनुसरण आता है प्राइमरी में जो है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तो यानी कि उनको अवसर दिया जाए विद्यार्थियों को कि संकल्पनाओं की संरचना करें, ठीक है। हम खुद संरचनात्मक प्रस्तुत करेंगे वो उससे बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन हम बच्चों को अवसर देंगे, ये जरूर आता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाता है इसमें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। गणित में उपलब्धि कम होने का, तो पहला ऑप्शन दिया लिंग। ये सीटेट में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गणित एक कठिन विषय है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए या सभी के लिए, यानी कि ये गणित एक कठिन विषय नहीं है, ऐसे ऑप्शन देगा तो आप एक कठिन विषय नहीं है इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गणित सभी के लिए कठिन विषय नहीं होता है वो। इसी प्रकार से हम एक पर्टिकुलर लड़का लड़की पर हम ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर, या किसी लिंग विवाद नहीं बता सकते इसे। दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये वाला ऑप्शन सही है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के ऊपर डिपेंड करता है आपका गणित में उपलब्धि कम होने की कारण, ठीक है। गणित का स्वरूप कितना है, कितना भी स्वरूप हो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की समझ में आने लगेगा तो वो स्वरूप को भी समझ जाएगा, कितना भी बड़ा उसे भी अपना जो है कर लेगा वो। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता कितनी भी हो उससे भी कोई वो नहीं होता, क्योंकि क्षमता कितनी भी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इससे उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं है। तो देखें पहला ऑप्शन क्या है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ जो बात की गई है रचनावादी की बात की है, तो ये रचनावादी वाक्य नहीं है, ये क्रिया नहीं है कि भाषा संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाए। रचनावादी है नया कुछ होना। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो अन्योन्य क्रिया आप समझ सकते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं है आपका रचनावादी। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो देखिए प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग, ये एक आपका जो रचनावादी उसमें आ गया क्रियाकलाप। तो ये ऑप्शन आपका होता है तीसरा सही। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। रचनात्मक दृष्टिकोण से, तो देखिए यहाँ पर है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, सीखना है, इसमें रचनावादी नहीं होगी क्रिया जो है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तो गणितज्ञों से मतलब क्या रहा, यहाँ बच्चों से संबंधित होना चाहिए। और तीसरा है गणित पूर्णतया विषय परक है,
तो ये भी ठीक नहीं लगा हमें, ये भी रचनावादी उसमें नहीं है, दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। एक है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानस दर्शन, ये वाला सही है आपका, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये रचनावादी दृष्टिकोण से सही है। तो ऑप्शन आपका 4th सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम समझाने के लिए, त्रिविम मतलब उसे एक 3D डायग्राम समझाने के लिए कौन सी क्रियाकलाप सही रहेगा। तो देखिए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ये बोतल होती है इस तरह से, और यहाँ ऊपर सिरा होता है इसका ढक्कन, इसको शो कराएंगे। एक तो ऊपरी सिरा हो गया, एक इसका सामने वाला, फिर ये त्रिविमीय हो गया। क्या ये एक त्रिविमीय में आता है, तो ऑप्शन इसका पहला ही सही माना गया। और देख लिए, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। शहर का मानचित्र है कोई, उसमें शहर का अंकित करेंगे ऐसे, तो वो 2D होता है, केवल द्विविमीय होता है। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, समय लिखने पर भी वो भी आपका द्विविमीय होगा। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, वो भी 2D होता है, द्विविमीय होता है। त्रिआयामी या त्रिविमीय जो होता है वो उसके बोतल के ऊपरी सतह दिखा रहा है, ठीक है। तो वो जो है ऊपरी सतह एक अलग सतह हो गई, और एक सामने से देखेंगे फ्रंट वाली वो अलग हो गई, तो उससे आभास होता है कि ये त्रिविमीय में है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।